जो आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं बच्चे टॉपिक है भैया भारत के गवर्नर जनरल वायसराय और बच्चे गवर्नर आखिर ये पोस्ट क्यों आया। फिर सवाल मन में आया तो इनका विकास से क्या संबंध, विकास या सिर्फ स्वार्थ, चर्चा है आज के टॉपिक का। बच्चों बात करते हैं आज वही भारतीय गवर्नर जनरल जो पढ़ते आए, रटते आए, समझते आए। अभी हमने बताया बच्चा, हो सकता है कि भैया आपको ये वीडियो के बाद कुछ ना कुछ अलग अलग जानकारियां मिलेंगी भैया किसके द्वारा कौन सा विकास किया गया, कौन सा डेवलप किया गया और इतिहास में इनकी क्या भूमिका है, इनके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। और चलिए इस चर्चा को गहन चिंतन के साथ जुड़ते हैं। भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, रटना छोड़े कहानी समझे। हम लोग रटना छोड़ करके कहानी समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों और क्या है। चलिए अगला टॉपिक है बच्चा बंगाल का गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। बच्चा बंगाल का गवर्नर बच्चों ध्यान रखना है ये 1757 के सेशन में हुआ करते थे। भारत के गवर्नर जनरल 1833 के सेशन में हुआ करते थे और बच्चा वायसराय 1858 के युद्ध के बाद ये सेशन को छोड़ा गया। चलिए अगला चलते बच्चे टॉपिक पर। बच्चा बात करते हैं कि भैया बंगाल के गवर्नर 1757 से लेकर 1773 जब तक रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आया तब तक ये चला। बच्चा भारत के गवर्नर जनरल 1833 से 1858 भैया जब तक 1857 की क्रांति ईस्ट इंडिया कंपनी का भैया यहाँ से निर्वहन होना यानी कि भैया यहाँ से चले गए तब जाकर के। और बच्चा 1858 से लेकर के 1947 तक वायसराय का कार्यकाल। अब देखते हैं भैया, चलते हैं टॉपिक पर। 6 बड़े सवाल का एक मास्टर ट्रिक। रॉबर्ट है विलियम की मौसी, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। रॉबर्ट का मतलब भैया रॉबर्ट क्लाइव, है का मतलब वॉरेन हेस्टिंग, है से हेस्टिंग बच्चों ध्यान रखना है। विलियम का मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिक और बच्चा की का मतलब लॉर्ड कैनिंग, मौसी का मतलब लॉर्ड माउंटबेटन और सी का मतलब सी राजकुमाराचार्य। बच्चा रॉबर्ट की बात करेंगे तो बंगाल के पहले गवर्नर थे बच्चा रॉबर्ट क्लाइव। इन्होंने द्वैध शासन प्रणाली लाया मेरे बच्चों। रॉबर्ट क्लाइव ने मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा क्या लाया, द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली लाने वाले रॉबर्ट क्लाइव थे। बच्चा वॉरेन हेस्टिंग की बात करेंगे तो द्वैध शासन प्रणाली खत्म कर दी थी इन्होंने और ये भारत बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे बच्चों। भाई याद रखना बंगाल के पहला गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो बच्चों ध्यान रखना है कि भैया बंगाल के पहले गवर्नर का नाम बच्चा अगर बोलेगा तो रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर जनरल की बात करेगा तो वॉरेन हेस्टिंग और बच्चा भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करेगा भारत की तो लॉर्ड विलियम बेंटिक और बच्चा भारत का पहला वायसराय की बात करेगा तो बच्चों याद रखना है। और अंतिम की बात करेगा कि भैया अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि बच्चा कैनिंग जो है वो गवर्नर जनरल पोस्ट खत्म होकर के 1858 में इसे वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और भैया बतौर स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी भारतीय की बात करेंगे तो सी राजगोपालाचार्य, जिन्हें राजा जी कहा जाता है मेरे बच्चों। क्या कहा जाता था तो राजा जी कहा जाता था। चलिए अगला टॉपिक पर चर्चा करते हैं। बच्चा इतिहास के 7 सबसे महत्वपूर्ण चेहरे। चलिए 7 भैया चेहरा जो है हमारे इतिहास के पन्नों में इर्द गिर्द घूमता दिखता है। आइए इस इतिहास के पन्नों को हम समझते हैं। बच्चा कहता है क्या कि वॉरेन हेस्टिंग 1773 से 1785 में सिस्टम बनाने वाला, याद रखना है सिस्टम बनाने वाला, याद रखिएगा ट्रिक हंसते यानी कि जल्दी से फिक्स किया गया। यानी कि भैया सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव के द्वैध शासन को भैया इन्होंने खत्म किया। हमने पहले भी बोला बच्चा कि इन्होंने द्वैध शासन को खत्म किया, याद रखना है इन्होंने द्वैध शासन को खत्म किया। इन्होंने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया और बच्चा याद रखिएगा इन्होंने 1774 में कलकत्ता में भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट बनाने के लिए भैया निर्देश भी दिया और बनाया भी। तो वॉरेन हेस्टिंग बच्चों ध्यान रखना है, जल्दी से अपने दिमाग में से फिक्स कर लीजिएगा हंसते हंसते बच्चों। ध्यान रखना है, इसे रटना भी है, समझना भी है और भैया एक फिक्स भी करना है। रटना ज्यादा नहीं है, कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ना है मेरे बच्चों। तो ये याद रखिएगा बच्चा। कहता है कि रॉबर्ट क्लाइव यानी कि द्वैध शासन का और व्यवस्था जो है वो खत्म करने वाला पहला व्यक्ति था। लाने वाला बच्चा याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव था। याद रखिएगा बच्चा प्लासी का युद्ध, अगर बात करेगा बच्चा प्लासी का युद्ध बच्चा तो प्लासी का युद्ध जो है मेरे बच्चों याद रखिएगा चर्चा का विषय प्लासी के युद्ध में अगर किया जाएगा मेरे बच्चों तो प्लासी का युद्ध जो है वो याद रखना है वो बच्चा रॉबर्ट क्लाइव के अगुवाई में ही लड़ी गई थी। रॉबर्ट क्लाइव के अगुवाई में लड़ी गई थी प्लासी की युद्ध। तो 1774 में कलकत्ता में और भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अगला आते हैं बच्चों, बोलेंगे गुरुजी
कॉर्न का मतलब क्या होता है भैया? कॉर्न का मतलब होता है बच्चा, समझना है। कॉर्न का मतलब एक तो भैया इन्होंने पुलिस कोड लाया, दूसरा बच्चा जमींदारी, क्योंकि भैया कौन कहाँ उगता है? तो बोलेंगे गुरुजी खेत में उगता है, जमीन पर उगता है। तो भैया सबसे पहले इन्होंने अस्थाई बंदोबस्ती नियम लाया, जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं बच्चा। तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसे आईसीएस के जनक भी माना जाता है बच्चा। और पहली बार भारत में आईसीएस का एग्जाम कहाँ हुआ था? तो प्रयागराज, जिसका आज नाम है बच्चा, वो इलाहाबाद में हुआ था। पहली बार भारत में आईसीएस एग्जाम इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। 1793 में बच्चा परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त को याद रखना लागू करने वाला और जमीन का जमींदारों को मालिक बनाया किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आईसीएस का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसे आप यूपीएससी कहते हैं मेरे बच्चों। भारत में पुलिस कोड यानी पुलिस व्यवस्था लाने वाला, पुलिस का नियम लाने वाला कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है किसे? तो भैया लॉर्ड कॉर्नवालिस को। चलिए अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है मेरे बच्चों लॉर्ड वेलेजली, जो बंगाल का खुद का शेर कह दिया बच्चा, बंगाल का शेर कहे जाने वाले भैया, खुद को अपने आप को शेर कहे जाने वाले लॉर्ड वेलेजली 1798 से लेकर 1805। ये एक मीठा जहर था मेरे बच्चों, बंगाल का ये शेर कहे जाए भैया। इनका जेली छोड़िए, इस पे अपने बात नहीं करते हैं भैया। किसी तरह राज्य को चिपकाना, इन्होंने क्या किया? सब्सिडरी अलायंस कर दिया बच्चा, सहायक संधि किया। और सहायक संधि कौन सी नीति पे? तो बोलेंगे गुरुजी धूर्त नीति पर सब्सिडरी अलायंस किया था मेरे बच्चों। सब्सिडरी अलायंस करने वाले कौन थे? तो लॉर्ड वेलेजली था। और सबसे पहले इसमें फंसने वाला कौन था बच्चा? तो याद रखिएगा इसमें हैदराबाद का निजाम फंसा था सबसे पहले। ये धूर्त नीति में हैदराबाद का निजाम फंसा था बच्चा। कहा जाता है कि राजाओं को सुरक्षा और लालच देकर, विदेश नीति दे करके उनसे आजादी छीनी गई। और छीनने वाला कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली, जिन्होंने अपने आप को मेरे बच्चों याद रखेगा क्या कह दिया? तो बंगाल का शेर कहा। उन्होंने कहा बच्चा कि भैया याद रखेगा कि इस जाल में फंसने वाला पहला बच्चा याद रखना हैदराबाद का निजाम है, रट लेना है। लॉर्ड वेलेजली मीठा जहर और धूर्त नीति लाने वाला और खुद को बंगाल का शेर कहा बच्चा, याद रखिएगा। इन्होंने सब्सिडरी अलायंस करवाया, इन्होंने बच्चा राजाओं को लालच दे करके अंग्रेजी अपनी नीति लेकर के आया, उनसे आजादी छीन ली। और बच्चों याद रखिएगा इस जाल में फंसने वाला पहला हैदराबाद का निजाम था। चलिए अगला टॉपिक की तरफ चर्चा करते हैं बच्चों। लॉर्ड विलियम बेंटिक, समाज सुधारक, जबरदस्त भैया हमारे गवर्नर जनरल में से एक थे। ये कहा जाता है कि बैटिंग करके समाज की बुराइयों को बाउंड्री पर भेजा। कहता है कि भैया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मदद से सती प्रथा का अंत किया। इन्होंने कर्नल सलीमन की मदद से ठगी प्रथा का खात्मा किया। याद रखना है, कर्नल सलीमन को रट लेना है। कर्नल सलीमन की सहायता से इन्होंने ठगी प्रथा का खत्म किया। मेरे बच्चों याद रखिएगा 1835 में मैकाले की सिफारिश पर भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू करने वाला कौन था? तो भैया लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका कार्यकाल 1828 से लेकर 1835 था मेरे बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं बच्चा। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856। बच्चों याद रखिएगा दाल में काला था, रेल विलाया पर हड़प भी थी। याद रखिएगा इन्होंने बच्चा ध्यान रखना, इस बात की चर्चा बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या? तो भैया याद रखना है इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बच्चा हड़प नीति, यानी बारिश वाले राज्य जैसे झांसी, बिना बारिश वाला जिनमें कोई बारिश नहीं उसको हड़प लो, जैसे झांसी, सतारा, नागपुर, अवध, ये सीधे सब राज्य को अपने में मिला लो। इसी को कहते हैं बच्चा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और बच्चा ये लाने वाला कौन था? तो बच्चा लॉर्ड डलहौजी, जिनका नाम हम लोगों ने दो धारी तलवार रखा। बच्चों याद रखिएगा इन्होंने हड़प नीति लाया। और बच्चों याद रखिएगा 1853 में बॉम्बे से ठाणे में पहली ट्रेन चलाने वाले अगर कोई बंदा थे तो भैया रेलवे का विकास देने वाले तो लॉर्ड डलहौजी थे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, दो चीजें रख लेना है बच्चा, एक हड़प नीति, क्या रखना बच्चा? तो बोलेंगे गुरुजी हड़प नीति एक रट लेना है, और दूसरा रट लेना है रेलवे का विकास किसने किया? तो बोलेंगे गुरुजी लॉर्ड डलहौजी ने किया। इसको रट लेना है मेरे बच्चों। अगला टॉपिक की तरफ चर्चा करते हैं। अगला है बच्चा लॉर्ड कैनिंग। चलिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं बच्चों। लॉर्ड कैनिंग की तरफ चर्चा करते हैं। लॉर्ड कैनिंग का बच्चा थोड़ा सा चर्चा का विषय है, ध्यान रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। चलिए बच्चा लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862, आपको पता होगा मेरे बच्चों कि भैया अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो भैया लॉर्ड कैनिंग थे। बच्चा कहा जाता है
कि भैया कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय बने। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के अंधाधुंध बदले की नीति को रोका। और बच्चों याद रखिएगा, भविष्य के विद्रोह को टालने के लिए नरम और उदार नीति को अपनाने वाला लॉर्ड कैनिंग ही था। तो मेरे बच्चों याद रखना है 1857 की क्रांति के समय, स्वतंत्रता क्रांति के समय, उस समय हमारे कौन थे बच्चों, याद रखना गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कैनिंग थे। और ये हमारे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। उनके बाद बच्चा याद, जैसे ही हमारी ब्रिटिश क्राउन गवर्नमेंट आई और उस समय हमारे इनकी नई पोस्ट मिल गया जिसका नाम था वायसराय, जिसे वर्सलीज कहा जाता है। मेरे बच्चों ध्यान रखना, ये बहुत उदारवादी थे और उदारवादी नीति लेके आए। लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं, फूड का आर्किटेक्ट, फूड डालो और शासन करो, इन्होंने बड़ा यूटिलाइज इसको किया। इन्होंने कहा बच्चा कि 1905 का बंगाल विभाजन तर्क दिया प्रशासनिक सुविधा असली मकसद था, लेकिन बच्चा एक ही बात, फूड डालो और राज करो। हिंदू मुस्लिम एकता, उभरते राष्ट्रवाद को कुचलने की कोशिश। जवाब में देश में पहली बार स्वदेशी आंदोलन भड़क गया, जिसका डेट बच्चा याद रखिएगा कौन, तो लॉर्ड कर्जन था। बच्चों लॉर्ड कर्जन फूड डालो और शासन करो में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला व्यक्ति में से एक था। इन्होंने बच्चा सिर्फ एक ही बात कही, अपना मकसद को पूरा किया कि भैया दो गुटों के बीच में आपस में लड़ाओ और आपस में रंजिश करो। याद रखना है, फूड डालो और शासन करो की नीति कौन लाया बच्चा, तो बोलना है लॉर्ड कर्जन। उनके कार्यकाल 1899 से 1905। याद रखना है मेरे बच्चों, कर्जा इतना बढ़ाओ कि भैया लोग अपने आप में फुट में पड़ जाए। चलिए अब बच्चा बात करते हैं, इसकी बात तो हम लोग नहीं करेंगे, याद रख लेना है, बाकी हम लोग से अच्छा बाद में भी कर सकते हैं इस पर। चलिए, सुधार या स्वार्थ, क्या रेलवे सच में भारतीयों की सुविधा के लिए बनाई गई थी या फिर देश के अंदरूनी हिस्सों से कच्चा माल लूटने और विद्रोह कुचलने के लिए, सेना को जल्दी पहुंचाने के लिए बनाया गया था। ये आप सोचिए कि क्या रेलवे का विकास हमारे लिए किया गया था कि भैया सेना को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उनके लिए हमारे जो ऑर्डिनेंस है, बम बारूद है, उन्हें पहुंचाना, उनके लिए खाद्यान्न को पहुंचाना, क्या था ये पता नहीं। चलिए इस पर तर्क आप दीजिएगा। तब तक के लिए विदा लेता हूं बच्चों, आज का सवाल हमारा यही तक है बच्चों। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।